सीबीएसई वर्ड्स में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम क्लास 7 मैथ्स का 7th चैप्टर जिसका नाम है कंपेयरिंग क्वांटिटीज़, उसकी एक्सरसाइज 7.1 डिस्कस करेंगे। अगर आपके पास पुरानी वाली एनसीईआरटी बुक है तो उसमें ये एक्सरसाइज 8.2 है। तो इस एक्सरसाइज में हम परसेंटेज से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। थोड़ा सा परसेंटेज समझ लो होता क्या है। देखो, सिंपल लैंग्वेज में अगर हम कहें तो परसेंट का मतलब होता है 100 में से। कोई चीज़ 100 में से कितना है वही परसेंट है। एग्जाम वगैरह के अंदर आप रिजल्ट सुनते होंगे कि 90% आ गया, 80% आ गया, तो उसका मतलब क्या है। जैसे मान लो कोई स्टूडेंट है, उसको 100 में से, टोटल 100 मार्क्स का पेपर हुआ था, उसमें से उसको 75 मार्क्स मिले, तो 100 में से कितना मिला वही परसेंट है। यही मैंने बताया आपको। इसका मतलब ये 75% होगा। अगर मान लो कोई स्टूडेंट कह रहा है कि मेरा एग्ज़ाम में 85% आया, तो इसका मतलब ये है कि वो 85 मार्क्स पाया है 100 में से। तो बेसिकली परसेंट जब हटाते हैं तो उस नंबर के डिनोमिनेटर में 100 आ जाता है। 85% था, परसेंट हटाए तो 85 न्यूमरेटर में वैसे ही रहा, डिनोमिनेटर में 100 आ गया। ये चीज़ आपको याद रखनी है। अच्छा, परसेंट हम यूज़ ही क्यों करते हैं, ये 100 में से क्यों बताते हैं। मान लो कोई टेस्ट हुआ, उसमें से कोई स्टूडेंट ने 50 में से 40 मार्क्स पाए, तो अब हम कैसे इसका परसेंट बताएंगे, क्योंकि 100 में से तो उसको मार्क्स मिले नहीं, इसको तो 50 में से 40 मिले हैं। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर को 100 बनाना पड़ेगा। तो अगर न्यूमरेटर में भी 2 से मल्टीप्लाई कर दें, डिनोमिनेटर में भी 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो 40 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 80 हो जाएगा, 50 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 100 हो जाएगा, 100 आ गया ना नीचे, तो इसका मतलब उसको 80% मार्क्स मिले हैं। तो अलग अलग अगर टोटल में से अलग अलग चीज़ें दी हैं और हमको कंपेयर करना है कि कौन छोटा कौन बड़ा, तो फिर हम परसेंट की बात करते हैं। क्योंकि फ्रैक्शंस वाले चैप्टर आपने पढ़ा होगा कि अगर हमको फ्रैक्शंस को कंपेयर करना है तो डिनोमिनेटर सेम होगा, तो सिर्फ न्यूमरेटर को देख के काम हो जाएगा। जैसे मान लो 2/7 है और 3/7 है, इसमें कौन सा बड़ा, डिनोमिनेटर दोनों का सेम है तो सिर्फ न्यूमरेटर को देख लेंगे। न्यूमरेटर इसका बड़ा, तो ये पूरा जो नंबर है हमारा ये बड़ा होगा। ठीक है, तो मेनली आपको एक चीज़ याद रखना है कि अगर कोई नंबर है उसके साथ परसेंट लगा हुआ है, परसेंट हटाएंगे तो डिनोमिनेटर में 100 आ जाएगा। बाकी और भी जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो हम क्वेश्चन के साथ ही सीखते चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, कन्वर्ट द गिवन फ्रैक्शनल नंबर्स टू परसेंट्स। तो यहाँ जो फ्रैक्शनल नंबर आपको दिए, यानी फ्रैक्शन दिए हैं, इसको परसेंट बदलो। कोई भी सिंपल नंबर हो उसको आपको परसेंट बदलना है तो 100% से मल्टीप्लाई कर दो। क्या करना है, 100% से मल्टीप्लाई कर देना है। तो ए वाला आपका 1/8 है, तो 1/8 को मैंने क्या कहा, 100% से मल्टीप्लाई कर दो। अच्छा, 100% से क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया परसेंट का मतलब क्या है, 100 में से परसेंट हटाएंगे तो डिनोमिनेटर में 100 आ जाएगा। 100% था, परसेंट हटाया तो हमने डिनोमिनेटर में 100 आ जाएगा, तो ये 100 और 100 कट जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, अगर इस तरह से हम कर लें, जैसे 1/8 है, मैंने कहा परसेंट हटाओ तो क्या हो जाएगा, 100/100 हो जाएगा। अब अगर ये वाला 100 ऐसे ही रहने देते हैं, क्योंकि परसेंट बनाने के लिए हमको डिनोमिनेटर में 100 होना चाहिए, 100 में से ही बताना है, और बाकी जो नंबर्स हैं उनको सॉल्व कर लेते हैं। यानी ये जो 100 है और ये 8 है, इसको थोड़ा काट के छोटा कर लो। 100 को 8 से डिवाइड करोगे तो 12.5 आएगा, तो 12.5/100, यानी 100 में से 12.5 तो क्या हो जाएगा, 12.5%। यानी अगर डिनोमिनेटर में 100 हटाएंगे तो ऊपर परसेंट लगेगा, परसेंट हटाएंगे नीचे 100 लगेगा। सिंपल सी बात है। तो यहाँ हम जो कर रहे थे 1/8 मल्टीप्लाई बाय 100%, तो नंबर को सॉल्व कर लो। 100 को 8 से डिवाइड करोगे 12.5 आएगा और जो परसेंट है वो वैसे ही रहेगा। तो देखो, यहाँ से जो हमने निकाला था वो उसी तरह से वो भी निकल आया, यानी आंसर हमारा सेम ही है, उसको दूसरी तरह से हमने किया था। इसी तरह बी वाला 5/4 है, तो 5/4 को 100% से मल्टीप्लाई करोगे। 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 5 ज़ा 20, 5 और 25 को मल्टीप्लाई करोगे तो 125 आएगा, और जो परसेंट लगा था वो लगा देंगे, यानी 125%। इसी तरह सी वाला 0 0 चला गया, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, 15/2 आपका 7.5% आ जाएगा। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो देखो 100 7 से डिवाइड होगा नहीं, तो बेसिकली आप क्या करोगे, 2 और 100 को मल्टीप्लाई कर दोगे, तो ये 200/7% आ जाएगा। अब ये 200 को जब 7 से डिवाइड करना चाहोगे तो डिवाइड होता जाएगा, चलता चला जाएगा, कभी ये डिवीजन खत्म होगा ही नहीं। इसको आप खुद ट्राई करना, यानी रिमाइंडर 0 आएगा ही नहीं। तो उस केस में आपको क्या करना है, भाई रिमाइंडर 0 नहीं आएगा तो चलता चला जाएगा, तो डेसिमल के फॉर्म में लिखोगे तो कहाँ तक लिखोगे। तो इस केस में आप ये करना कि जैसे ये आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, यानी न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से, तो ये आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है, तो इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में बदल लेते हैं। याद होगा फ्रैक्शन वाले चैप्टर में आपने कैसे किया था कि 200 को 7 से डिवाइड करेंगे, जो क्वोशंट होगा वो साइड में आ जाएगा। ठीक है, क्वोशंट साइड में आ जाएगा, रिमाइंडर ऊपर आ जाएगा, जो डिवाइजर है वो नीचे आ जाएगा। 7 से डिवाइड करे थे तो 7 नीचे आ जाएगा, जो क्वोशंट आएगा कितने टाइम्स गया वो आपका 28 है,
रिमाइंडर आपका 4 बचा, तो 28 4/7% के फॉर्म में आ जाएगा। तो समझ रहे हो ना कि बाकी हम देखो इस तरह से कर लिए थे, ये वाला हम इस तरह से मिक्स फ्रैक्शन में ही क्यों रख रहे हैं, क्योंकि ये 207 से पूरी तरह से डिवाइड ही नहीं होगा, मतलब रिमाइंडर 0 आएगा ही नहीं, तो चलता चला जाएगा, इसीलिए हमने इस फॉर्मेट में इसको लिखा है। अब अगर देख के पहचानना चाहते हो कि ये डिवीजन पूरी तरह से हो पाएगा कि नहीं, रिमाइंडर 0 आएगा कि नहीं, तो उसके लिए आपको ये करना है कि सबसे पहले जो भी फ्रैक्शन दिया हो उसको लोएस्ट फॉर्म में ले आओ। मान लो आपका है 2/7। अब इस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर देखो, अगर डिनोमिनेटर प्राइम नंबर है 2 और 5 को छोड़ के, यानी कोई भी प्राइम नंबर आ जाए डिनोमिनेटर में, बस 2 या 5 ना आए, यानी 3 आ जाए या 7, 11, 13, 17, 19, ठीक है, कोई भी प्राइम नंबर हमको यहाँ डिनोमिनेटर में दिखने को मिल जाए, यानी सिर्फ वही प्राइम नंबर होना चाहिए, इसके साथ और कोई नंबर ना होना चाहिए, और 2 या 5 नहीं होना चाहिए, तो फिर वो जो फ्रैक्शन है उसको जब सॉल्व करोगे, यानी न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करोगे, तो वो चलता चला जाएगा, कहीं एंड नहीं होगा। फिर से एक बार बता देता हूँ, फ्रैक्शन को सबसे पहले लोएस्ट फॉर्म में ले आना है। लोएस्ट फॉर्म में आने के बाद देख लो डिनोमिनेटर क्या कोई प्राइम नंबर तो नहीं है, अगर प्राइम है तो फिर वो जो पूरा फ्रैक्शन है वो डेसिमल के फॉर्म में कंप्लीट नहीं आ सकता, यानी वो डेसिमल उसका चलता चला जाएगा, बस डिनोमिनेटर 2 या 5 नहीं होना चाहिए, उस केस में ये अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, कन्वर्ट द गिवन डेसिमल फ्रैक्शंस टू परसेंट। तो यहाँ जो डेसिमल फ्रैक्शंस दिए हैं, यानी डेसिमल वाले जो नंबर दिए हैं, इनको परसेंट्स में बदलना है। तो जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था उसी तरह से करेंगे, 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 0.65 को 100% से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, अब परसेंट तो हमारा लास्ट में लग जाएगा। अभी ये सिर्फ नंबर फोकस करो, 0.65 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, फ्रैक्शन वाले डेसिमल वाले चैप्टर में आपने अच्छे से पढ़ा होगा, 100 से कोई नंबर मल्टीप्लाई होता है क्योंकि 100 में 2 जीरो है, तो डेसिमल राइट की तरफ 2 डिजिट खसकेगा। 0.65 है ना, तो एक डिजिट दूसरा डिजिट, यानी आ जाएगा 65 के बाद डेसिमल। अब या इधर तो कोई नंबर है नहीं, तो फिर डेसिमल भी हटा देंगे, यानी सिंपल ये 65 हो जाएगा, और ये परसेंट लगा देंगे। बी वाले में देखो 2.1 है, 2.1 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2.1 2 डिजिट तक आगे बढ़ेगा, एक डिजिट दूसरी डिजिट, तो 1 के बाद दूसरी कोई डिजिट है नहीं, तो यहाँ पर हम 0 लगा देंगे, तो आ जाएगा 210%। ना समझ में आया तो आप ऐसे कर लेना कि 2.1 है ना, डेसिमल हटाएंगे तो नीचे 10 आ जाएगा, और फिर ये 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे परसेंट, ये 0 0 चला गया, 21 और 10 को मल्टीप्लाई किया, 210 आ गया। लेकिन क्योंकि आपने फ्रैक्शन वाले चैप्टर में काफ़ी प्रैक्टिस कर ली होगी, इसलिए हम डायरेक्ट कर सकते हैं। जब वहाँ सीख रहे थे तो वहाँ लिख के दिखाना था, अब यहाँ इतनी ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट हम कर सकते हैं। इसी तरह आप सी वाला करोगे तो 2% आएगा, डी वाला आपका 1235%। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अगर आप क्लास 7 में अच्छा स्कोर करना चाहते हो तो मैं ओसवाल बुक्स को सजेस्ट करूंगा, ये काफी अच्छी बुक है। इसके अंदर आपको हर चैप्टर के रिवीजन नोट्स मिल जाएंगे, क्यूआर स्कैन करके वीडियोस देख सकते हो, इस तरह के माइंड मैप्स मिल जाएंगे जो कॉन्सेप्ट्स को याद करने में और क्विक रिवीजन में बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। इन टेस्ट क्वेश्चन के सॉल्यूशंस मिल जाएंगे, जैसे आपका ट्राइडीज वगैरह हो गया, सॉल्यूशन बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर दिए, आप खुद देख सकते हो, स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें दी है, ना बहुत ज्यादा शॉर्ट में दिया है ना बहुत ज्यादा लेंदी है। एक्सरसाइज के क्वेश्चन के सॉल्यूशन मिल जाएंगे, और एनसीईआरटी एग्जाम जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के सॉल्यूशन मिल जाएंगे। फिर सबसे इंपॉर्टेंट नए सिलेबस के अकॉर्डिंग अब एग्जाम्स में कॉम्पिटेंसी या क्रिटिकल थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चन भी आएंगे, तो वो क्वेश्चन भी आपको यहाँ मिल जाएंगे ताकि उसका भी आइडिया आपको लग जाए। फिर लास्ट में आपको 2 प्रैक्टिस पेपर्स मिल जाएंगे। अगर आपको इस बुक को परचेज करना है तो डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा, उसको क्लिक करके ओपन कर लेना है, टॉप पे चैनल का नाम लिखा होगा उस पर क्लिक करना है, रीड मोर पे क्लिक करना है, तो यहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा, इस पे क्लिक करके अमेज़न से परचेज कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3, एस्टिमेट व्हाट पार्ट ऑफ फिगर्स इज कलर्ड एंड हेंस फाइंड द परसेंट व्हिच इज कलर्ड। तो फिगर का कौन सा पार्ट कलर्ड है ये एस्टिमेट करो, एक अंदाजे से बताओ, और फिर उसको परसेंट के फॉर्म में भी आपको बताना है। अब इस फर्स्ट वाली फिगर के अंदर देखो, इसको अगर मैं ऐसे ड्रॉ कर दूं और ऐसे ड्रॉ कर दूं, तो ये सर्किल है जिसके 4 टुकड़े हैं, इनमें से एक शेडेड है। फ्रैक्शन बनाना आपने काफ़ी अच्छे सीखा होगा, 4 में से एक शेडेड है तो 1/4 फ्रैक्शन बनेगा। आप लिखोगे कलर्ड पार्ट इक्वल 1/4, परसेंट के फॉर्म में पूछा था, तो आप लिखोगे परसेंटेज ऑफ कलर्ड पार्ट। परसेंट बनाने के लिए हम क्या करते हैं, 100% से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 100 को 4 से डिवाइड कर लो, 25 आ जाएगा, तो आंसर आपका 25% आ गया। सेकंड फिगर के देखो 1 2 3 4 5 5 पार्ट हैं टोटल, जिसके अंदर से 3 शेडेड है, तो कलर पार्ट आपका 3/5 होगा। परसेंटेज ऑफ कलर पार्ट 3/5 को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 1 5 5 2 10, ये 20 आ गया, 3 2 6, 60% हो जाएगा। थर्ड वाला इसी फर्स्ट वाले पार्ट में मैं चेंज करके बता देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 है जिसमें से 3 शेडेड है, 3/8 हो जाएगा। परसेंट के फॉर्म में बात करेंगे तो देखो 3/8 100% से मल्टीप्लाई होगा, तो 3 और 100 को मल्टीप्लाई कर लेना, फिर 8 से डिवाइड कर देना। 300 को 8 से डिवाइड करोगे, बल्कि चलो थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, इतना बड़ा कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। 4 2 8, 4 2 8, 4 5 20, तो 3 और 25 75/2 परसेंट हो गया। 75 को 2 से डिवाइड कर लो तो अब आसान हो जाएगा,
37.5%। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड, ये वाला पार्ट है 15% ऑफ 250। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। तो देखो किसी भी नंबर का आपको कुछ परसेंट पूछा, जैसे 250 का 15% बताओ, तो मल्टीप्लाई तो हमको करना पड़ेगा, लेकिन इस परसेंट को पहले हम हटाएंगे, क्योंकि 250 एक नंबर के फॉर्म में, परसेंट के फॉर्म में तो है नहीं। इसका कुछ परसेंट पूछा जा रहा है, तो 250 में से ही कोई नंबर निकलेगा तो वो नंबर होगा, ना कि परसेंट। तो हमको नंबर के फॉर्म में आंसर देना है, तो परसेंट हटाओ पहले। समझ गए? नहीं तो सिंपल समझ लो, अगर इस तरह से लिखा है कि इतना परसेंट इसका बताओ, तो परसेंट हटाएंगे, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई लगाएंगे, सॉल्व करेंगे, जो मिलेगा वही आंसर है। तो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था परसेंट हटेगा तो डिनोमिनेटर में 100 आ जाएगा, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई 250, 0 0 चला गया, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, 15 5 ज़ा 75, 75/2 37.5 आ जाएगा। ये परसेंट कुछ नहीं है, सिर्फ नंबर आएगा, जो परसेंट तो हमने हटा दिया था ना। अभी वाले देखो 1% ऑफ 1 आवर, 1 घंटे का 1%। अब वही काम हम करेंगे, परसेंट हटाएंगे, डिनोमिनेटर में 100 आ जाएगा, तो 1/100 आ जाएगा, और 1 आवर था तो 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आ जाएगा 1/100। अब ये 1/100, 1 को 100 से डिवाइड करोगे तो बहुत डेसिमल में आएगा, 0.01 आएगा, और आवर से हमको यूनिट दी है 0.01 आवर। क्या कभी आपने किसी को इस तरह से टाइम बताते हुए सुना कि 0.01 आवर हुआ है? 1 घंटे से छोटी वैल्यू होती है तो उसको हम मिनट्स में बताते हैं, जैसे 40 मिनट, 50 मिनट, 20 मिनट, क्योंकि 1 घंटे से छोटी वैल्यू है। अगर मिनट से छोटी वैल्यू होगी तो वो सेकंड में बताई जाएगी। अब 1 घंटे के अंदर आपके 60 मिनट होते हैं, तो अगर इस 1 आवर को हम मिनट में बदलेंगे तो ये 60/100 हो जाएगा। अभी भी आप देखोगे ये 1 से छोटा आ रहा है, तो क्यों ना इसको सेकंड में बदल दिया जाए, क्योंकि 1 मिनट से अगर छोटी कोई वैल्यू होती है तो सेकंड में बात करते हैं, 10 सेकंड, 15 सेकंड, इस तरह से बोलते हैं ना। तो पहले परसेंट हटाएंगे, 1/100 हो जाएगा, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई। अब 1 आवर को हम सेकंड में बदलेंगे, तो 1 घंटे में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 60 और 60 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3600 सेकंड होते हैं। तो 1 घंटे में 3600 सेकंड्स होते हैं। अगर याद है तो ऐसे ही डायरेक्ट आप पुट कर सकते हो। 0 0 चला गया, यहाँ से 0 उड़ गया, क्या बचेगा? सिर्फ 36 सेकेंड्स। पूरा लिख देना सेकेंड्स, ठीक है। सी वाला देखो 20% ऑफ ₹2500, तो आ जाएगा ₹500। डी वाला है 75% ऑफ 1 kg, यहाँ भी देख रहे हो 1 kg का 75% है, तो 75% को 75/100 लिख सकते हैं। अब 1 kg से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो 75/100 है, यानी ये 1 से छोटी वैल्यू आएगी, यानी 1 kg से कम आएगा, तो इसको ग्राम में बदल लो, 1000 ग्राम हम कर लेते हैं, तो 0 0 चला जाएगा और आसान भी हो जाएगा, 750 ग्राम्स, या सिंपल जी लगा देना, 750 जी। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द होल क्वांटिटी इफ, ए वाला पार्ट है 5% ऑफ इट इज 600। अब यहाँ आपको होल क्वांटिटी बतानी है, और उस होल क्वांटिटी का 5% आपको दिया है, कि उस होल क्वांटिटी का जो 5% है वो क्या है, इज 600 है। फोर्थ वाले क्वेश्चन में क्या था कि जैसे हमको 15% पूछा था 250 का, यहाँ पर जिसका 5% 600 है वो नहीं दिया, वो हमको निकालना है। यानी आप लिखोगे 5% ऑफ बॉक्स में क्या भरें कि आ जाए 600। दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस समझ रहे हो? यहाँ पर इस नंबर का 15% पूछा था, इस वाले क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि 5% उस होल क्वांटिटी का, जो कि हमको नहीं पता, वो 600 है, यानी वैल्यू दे दी। अब वो क्वांटिटी क्या है जिसका 5% ये है, वो निकालना है आपको, यानी 5% ऑफ ब्लैंक क्या भरे हम कि 600 आ जाए। अब जो क्वांटिटी हमको नहीं दी होती है कुछ मान लेते हैं, लेट द होल क्वांटिटी बी x, तो उसको हम x मान लेते हैं। अब 5% इस x का क्या है, 600, ये दिया हुआ है, तो आप लिखोगे 5% ऑफ x, ये क्या है, 600। अब इस परसेंट को फ्रैक्शन में बदल लो, 5/100 हो जाएगा, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई। अब ये मल्टीप्लाई और x थोड़ा अलग अलग से बनाना, ऐसा ना हो कि दोनों एक ही जैसे दिखने लगे। अगर आपसे सही नहीं बन पाता तो कुछ और मान लो, x की जगह y मान लो। अब x हमारा वेरिएबल वाला टर्म है, यही हमको निकालना है, तो ये हमारा लेफ्ट साइड रहेगा, बाकी जो 5/100 है वो दूसरे साइड भेज देंगे। तो मैंने आपको सिखाया कि कोई नंबर अगर डिनोमिनेटर में है तो दूसरे साइड जाके वो न्यूमरेटर में आ जाएगा, न्यूमरेटर में यहाँ इसके साथ आ जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 100 क्या है, डिवाइड में है, डिनोमिनेटर में डिवाइड में है, तो उधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। 5 देखो सीधे सीधे यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो कहानी कुछ इस तरह से हो जाएगी कि x हो जाएगा 600, जो 100 नीचे था वो आ जाएगा ऊपर मल्टीप्लाई के फॉर्म में, और जो 5 न्यूमरेटर में था वो डिनोमिनेटर में आएगा। तो पूरा होल लगा सकते हो, या सिर्फ इस 100 वाले पार्ट में आप ऐसा कर सकते हो। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो, कोई फ्रैक्शन अगर एक साइड से दूसरे साइड भेजा जाता है तो वो इन्वर्ट हो जाता है, उलट जाता है, 5/100 का 100/5 हो जाएगा। तो 5 1 5, 5 2 10, ये 20 हो गया, 6 2 12,
और 3 0 यानी 12,000, तो x आ जाएगा 12,000। अब एक लाइन और ऐड करना चाहो तो कर सकते हो, द होल क्वांटिटी इज 12,000, नहीं तो इतना भी काफ़ी है। बी वाला देखो 12% ऑफ इट इज ₹1080, यानी उस होल क्वांटिटी का 12% इतना है। बी वाला भी इसी तरह सॉल्व कर लोगे, 12% ऑफ x इक्वल 1080, फिर यहाँ x इस तरह से आ जाएगा, तो 12 9 108 होता है, तो ये 90 हो गया, x की वैल्यू आ जाएगी 9000। तो हमारा रुपीज़ में बात कर रहा था ना, तो रुपीज़ भी आप लोग को लगाना है, ठीक है, ₹9000। सी वाला भी सॉल्व करोगे तो यहाँ तक पहुँचेगा, 0 से 0 चला गया, और ये 4 1 4, और ये 25 टाइम्स जाएगा, 25 5 125 होता है, तो x की वैल्यू 1250 किलोमीटर। डी वाले में आप होल क्वांटिटी को x मानोगे, 70% ऑफ x इक्वल 14, 0 0 चला गया, 7 7 7 2 14, x की वैल्यू आपकी 20 आ गया, और हमारी वैल्यूज़ मिनट की बात कर रहा था, तो ये मिनट्स हो जाएगा। ई वाला भी आप सॉल्व करोगे, x इक्वल 40 मल्टीप्लाई बाय 100/8, 8 1 8, 8 5 40, x की वैल्यू आ जाएगी 500, और बात हमारी लीटर्स में हो रही है। ई वाला पार्ट हो गया, इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, कन्वर्ट गिवन परसेंट टू डेसिमल फ्रैक्शन एंड ऑल्सो टू फ्रैक्शंस इन सिंपलेस्ट फॉर्म। तो यहाँ जो डेसिमल दिया है इसको फ्रैक्शन में बदल दो, और वो जो फ्रैक्शन है ना वो सिंपलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए, यानी अपने लोएस्ट फॉर्म में होना चाहिए। मैंने आपको क्या बताया था, परसेंट हटेगा तो डिनोमिनेटर में 100 आ जाएगा, क्योंकि हमको परसेंट हटाना है, फ्रैक्शन के फॉर्म में लाना है, तो परसेंट हटेगा, 25/100 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करोगे तो आपको देखो 5 5 25, 5 2 10, ये 20 आ गया, 5 4 20, तो बेसिकली इस तरह से कट पीट दिखा भी सकते हो, नहीं तो डायरेक्ट 25 का 4 टाइम्स 100 होता है। ये प्रैक्टिस करते करते ये चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। और 1/4 ये फ्रैक्शन लोएस्ट फॉर्म में है, तो आगे ज़्यादा कुछ करना नहीं है हमको। बी वाले के इसी तरह से 3/2 आ जाएगा, इसी तरह सी वाले का 1/5 और डी वाले का 1/20 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर 7, इन अ सिटी 30% आर फीमेल्स, 40% आर मेल्स एंड रिमेनिंग आर चिल्ड्रेन, व्हाट परसेंट आर चिल्ड्रेन। किसी शहर की बात कर रहा है, वहाँ कह रहा है कि 30% फीमेल है और 40% मेल है, और जो बचे वो आपके चिल्ड्रन है। अब ये बचे का मतलब क्या है भाई, जब टोटल होगा तभी तो उसमें से कुछ बचेगा, तो टोटल क्या है। तो एक पॉइंट हमेशा याद रखना, परसेंट में जब हम बात करते हैं तो टोटल हमेशा 100% होता है। 100% मतलब पूरे में से पूरा। किसी को मान लो 100 मार्क्स में से 100 मिला, तो पूरे में पूरा मिला ना, कोई भी मार्क्स कम नहीं हुआ। इसको आप क्या लिख सकते हो, डिनोमिनेटर हटेगा तो परसेंट लगेगा, यानी 100%, तो 100% मतलब कंप्लीट। यानी जो हमारा टोटल 100% है उसमें से 30% आपका फीमेल है, 40% मेल है, अब जो बचेगा वो चिल्ड्रन है। तो बचा वाला कैसे निकालोगे, टोटल 100 है, उसमें से 30 माइनस कर दो और 40 माइनस कर दो, या ऐसे दोनों को ऐड करके माइनस कर दो, तो मेल फीमेल मिला लेंगे तो 70 हो जाएगा, यानी 100 में 70 चला जाएगा, तो बचेगा 30, यानी चिल्ड्रन हमारे 30% है। ये तो डायरेक्ट समझ गया, आप कहानी लिख के दिखाना पड़ता है, वर्ड प्रॉब्लम है। तो जो गिवन डाटा है पहले वो हम लिखेंगे। देखो किसी भी शहर में कितने लोग रहते हैं, ये क्या होता है, पॉपुलेशन होता है, जनसंख्या होता है, तो यहाँ वही वर्ड यूज़ करेंगे। पॉपुलेशन ऑफ फीमेल्स कितना है, 30%। इसी तरह पॉपुलेशन ऑफ मेल्स है 40%। टोटल पॉपुलेशन क्या होगा, मैंने बताया था कोई भी चीज़ टोटल मतलब 100%, पूरे में पूरा, पूरे शहर में जितने लोग हैं उसकी बात कर रहे हैं। पॉपुलेशन ऑफ चिल्ड्रन क्या होगा, टोटल जो हमारा 100% है इसमें से माइनस कर देंगे मेल और फीमेल, इन दोनों को निकाल देंगे। तो पहले दोनों को ब्रैकेट के अंदर ऐड कर लो, तो ये आ जाएगा आपका 70%, ये आ गया 30%। 30% आर चिल्ड्रन। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। क्वेश्चन नंबर 8, आउट ऑफ 15,000 वोटर्स इन अ कॉन्स्टिट्यूएंसी 60% वोटेड। तो किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर, यानी पूरा एक एरिया जहाँ एक सीट होती है, 15,000 वोटर हैं, 60% ने वोट किया है, यानी जो आपके 15,000 ये टोटल है, तो टोटल इतने में से 60% ने वोट किया है। फाइंड द परसेंटेज ऑफ वोटर्स हु डिड नॉट वोट। तो कितने परसेंट ऐसे वोटर्स हैं जिन्होंने वोट नहीं किया। कैन यू नाउ फाइंड आउट हाउ मेनी एक्चुअली डिड नॉट वोट। तो पहले तो आपको परसेंट में बताना है कितने परसेंट ने वोट नहीं दिया, फिर नंबर के फॉर्म में बताओ कितने वोटर जिन्होंने वोट नहीं दिया। अभी मैंने आपको बताया था कि टोटल जो है वो आपका 100% होता है, तो टोटल 100% में से 60% ने वोट किया, तो वोट कितनों ने नहीं किया, 100 - 60 कर दो, यानी 40% ने वोट नहीं किया। अब यही 40% किसका होगा, 15,000 का 40% निकाल लो, तो नंबर के फॉर्म में आ जाएगा। चलिए करते हैं इसको हम। अब लिखोगे टोटल वोटर्स, चूँकि 100% बनते हैं, नंबर के फॉर्म में हमको ये दिया हुआ है 15,000। वोटर्स हु वोटेड, देखो परसेंट के फॉर्म में दिया है कितने वोटर्स ने वोट किया, 60%। तो परसेंटेज ऑफ वोटर्स हु डिड नॉट वोट, तो क्या हो जाएगा, जो टोटल हमारे 100% हैं, यानी जो वोटर कौन होता है, जो वोट दे सकता है। अब वो दे सकता है, दे ना दे वो अलग चीज़ है। तो जो वोटर है उन्हीं में से हम देखते हैं कि हाँ कितनों ने वोट दिया और कितनों ने नहीं दिया। तो
तो 100% वोटर थे, लेकिन वोट कितने ने दिया? 60% ने। तो कितनों ने नहीं दिया? इसी 60 को माइनस कर दो, देने वालों को हटा दो, तो ना देने वाले हमको मिल जाएंगे। ये आ जाएगा 40%। एक पार्ट क्वेश्चन का हो गया। अब हमको बताना है हाउ मेनी एक्चुअली डिड नॉट वोट। तो एक्चुअल में कितने ने नहीं दिया, नंबर के फॉर्म में बताओ। तो हम क्या बताएंगे कि जो टोटल 15,000 वोटर्स हैं उसका 40% ऐसे हैं जिन्होंने वोट नहीं किया। ना 40% ऑफ 15,000 हो जाएगा, परसेंट हटाएंगे, डिनोमिनेटर में 100 आ जाएगा, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई, 2 0 यहाँ से गया, 2 0 यहाँ से गया, 15 4 60, 1 0 इधर से, 1 0 इधर से, यानी ये 6,000 हो जाएगा। तो 6,000 ऐसे हैं जो वोटर तो हैं, वोट दे तो सकते हैं लेकिन दिया नहीं उन्होंने। 6,000 वोटर्स डिड नॉट वोट। क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। क्वेश्चन नंबर 9, मीता सेव्स ₹4,000 फ्रॉम हर सैलरी। इफ दिस इज 10% ऑफ हर सैलरी, व्हाट इज हर सैलरी। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि मीता क्या करती है, सेव करती है, बचाती है 4,000 रुपए अपनी सैलरी में से। इफ दिस इज किसकी बात कर रहा है? जो सेव कर रही है। तो जो सेव कर रही है यानी 4,000, वो 10% है उसकी सैलरी का। देखो सैलरी यहाँ भी लिखा है, सैलरी यहाँ भी लिखा है, यानी ये जो दिस है किसके लिए यूज कर रहा है? जो सेव कर रही है। यानी ये जो ₹4,000 लिखा हुआ है ये एक्चुअली 10% है उसकी सैलरी का। तो उसकी सैलरी क्या होगी? मैंने क्या बताया, टोटल आपका 100% होता है। किसी चीज़ का अगर 10% 4,000 है तो आप 100% निकाल लो। 100% निकालने की क्या करना पड़ेगा? 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 10 से इधर भी मल्टीप्लाई कर दो, तो 100% आपका आ जाएगा ₹40,000। तो यही 40,000 आपका आंसर होगा। अब प्रॉपर कैसे लिख के दिखाना है वो देख लो। तो हमको देखो सैलरी निकालनी है, तो सैलरी निकलेगी, फिर उसका 10% निकालेंगे तो उसका सेविंग आ जाएगी, कितना वो सेव कर रही है, और ये रुपीज़ के फॉर्म में आपको दिया हुआ है। तो सैलरी को हम कुछ मानते हैं। लेट द सैलरी ऑफ मीता बी X। अब जो सैलरी है उसका 10% किसके बराबर है? 4,000 के, क्योंकि 4,000 ही वो सेव करती है, और जो सेव करती है वो सैलरी का 10% है। यानी दोनों सेविंग की ही बात कर रहा है। एक परसेंट के फॉर्म में दिया है 10%, और एक नंबर के फॉर्म में यानी रुपीज़ के फॉर्म में दिया है 4,000। तो इन दोनों को इक्वेट कर देंगे, इक्वल कर देंगे। सो 10% ऑफ X बराबर है किसके? 4,000 के। यहाँ 0 चला गया, यहाँ 0 चला गया, यहाँ डिनोमिनेटर में बस 10 बचा। डिनोमिनेटर में उधर जाके न्यूमिनेटर में आ जाएगा और जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। X की वैल्यू आ गई 40,000। दस द सैलरी ऑफ मीता इज ₹40,000। क्वेश्चन नंबर 10, अ लोकल क्रिकेट टीम प्लेड 20 मैचेस इन वन सीजन। इट वन 25% ऑफ देम। हाउ मेनी मैचेस डिड दे विन। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक कोई लोकल क्रिकेट टीम है, उसने किसी सीज़न के अंदर 20 मैच खेले, यानी 20 ये टोटल मैच जो है जो उन्होंने खेला है वो है, जिसमें से 25% उन्होंने जीता है, यानी 20 का जो 25% है वो जीते हैं। यही आपको बताना है कितना जीते हैं। तो टोटल 20 मैच खेले हैं, उस 20 का 25% जीते हैं। तो 25% और 20 निकाल लोगे तो वही पता चल जाएगा कि कितना जीते हैं। टोटल मैचेस प्लेड बाय टीम ये है आपका 20। दूसरी इन्फॉर्मेशन क्या दिया है कि कितना परसेंट जीते हैं। मैचेस 1 है आपका 25%। अब नंबर के फॉर्म में बताना है कि कितने मैच जीते हैं, 1 2 3 4 5 कितने जीते हैं। नंबर ऑफ मैचेस 1, 25% ऑफ 20, तो 25/100, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई, 20 0 0 चला गया, 2 5 5 5 5 25, तो आ जाएगा 5। दस नंबर ऑफ मैचेस 1 इज 5। क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। इसी के साथ ही एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो गई। क्लास 7 की और भी वीडियोस देखनी है तो इस तरह से आपकी वीडियो चल रही होगी। पहले वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मोर पे क्लिक करना है, फिर से मोर पे क्लिक करोगे तो डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगा, यहाँ आपको व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा, तो इससे आप मेरे व्हाट्सएप चैनल से ज्वाइन हो सकते हो। डोंट वरी, आपका नाम और फोन नंबर किसी को विजिबल नहीं होगा। व्हाट्सएप चैनल पे नई वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहेंगी। फिर एक्सरसाइज और ट्राइडिस के सॉल्यूशन देखने तो मेरी वेबसाइट है estudywala.com, उसका लिंक भी है, वहां से आप विजिट कर सकते हो। और नीचे आओगे तो क्लास 7 मैथ्स की चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा। जिस चैप्टर की वीडियो देखनी है उसके नीचे दिए हुए लिंक पे क्लिक करोगे तो चैप्टर की प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी। इसी तरह और भी सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा।